हेलो एवरीवन, मेरा नाम सगुफ्ता है। मैं इस चैनल की ऑनर हूँ और आपकी टीचर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश स्कोर 12th क्लास का इंग्लिश स्कोर का आपको क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ 2020 का। 2020 बोर्ड परीक्षा में जो इंग्लिश स्कोर का क्वेश्चन पेपर आया था वो मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ जाएंगे कि एग्जाम में कैसा पैटर्न होता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इससे आसानी होगी तैयारी करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन है जो कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी करके दिया है। अब सेक्शन ए में देखिए क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड नोट मेकिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि पहला क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया होगा जिसको पढ़ के आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर करना है। ठीक है, पहला जो पैसेज है वो 2-2 मार्क्स करके, इससे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2-2 करके 6 क्वेश्चन, ए से लेकर ABCDEFGEF तक। तो हुआ ना 6 क्वेश्चन, तो 2-2 करके 2 6 12, तो 12 मार्क्स का आपका फर्स्ट पैसेज हो गया। ठीक है, सेक्शन ए में। अब देखिए सेकंड पैसेज भी, सेकंड नंबर पैसेज दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। वही जो फर्स्ट में करना था, पहला आपको कि इसको रीड करना है अच्छे से, एक छोटा सा स्टोरी टाइप का दिया होगा, उसको रीड करके आपको इसका आंसर करना है जो पूछा जाए। इसी में से आपका आंसर मिलेगा, ढूंढना है आपको। ठीक है, सेकेंड नंबर पैसेज का पहला क्वेश्चन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक अ नोट ऑन इट। यानी कि जो पैसेज आपने पढ़ा है उसके आधार पर, जो पैसेज आपने पढ़ा है उसके आधार पर एक नोट लिखना है। ठीक है, ये 5 मार्क्स का होगा, ये हर साल आता है, ये आना ही आना है। उसके आधार पर आपको एक नोट लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर बी होगा 3 मार्क्स का, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन 80 वर्ड्स। 80 शब्द में आपको एक समरी लिखना है पैसेज से। ठीक है, उसी पैसेज से आपको एक समरी लिखना है 3 मार्क्स का। तो 5 और 3 8 मार्क्स हो गया। तो उधर 12 मार्क्स का फर्स्ट वाला पैसेज और सेकंड वाला 8 मार्क्स का, यानी 20 मार्क्स का आपका पैसेज आएगा। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आता है आपका एडवांस्ड राइटिंग स्किल। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ +2 स्कूल रांची, राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड बैनिंग द यूज ऑफ मोबाइल इन द स्कूल कैंपस। इसमें बोला जा रहा है कि आप +2 स्कूल रांची के प्रिंसिपल है, आपको एक नोटिस लिखना है स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए कि स्कूल कैंपस में मोबाइल का इस्तेमाल बैन कर रहे हो। ठीक है, या फिर इसमें और करके दिया होता है थर्ड नंबर क्वेश्चन का, जो एडवांस राइटिंग स्किल है, थर्ड नंबर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इसमें और करके दिया है, यू आर कृति और रोहित ऑफ मेन रोड, यू वांट टू गिव योर हाउस ऑन रेंट, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट to be published in the to let section of the Hindustan Times Ranchi giving all necessary details। यानी कि आप कृति या रोहित है, मेन रोड में रहते हो, यू वांट टू गिव योर हाउस ऑन रेंट, आप अपना घर रेंट पर देना चाहते हो। ठीक है, किराए में लगाना चाहते हो। एक सुटेबल एडवर्टीजमेंट आपको ड्राफ्ट करना है टू बी पब्लिश्ड इन द टू लेट सेक्शन ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स में टू लेट के सेक्शन में इसको पब्लिश करने के लिए रांची सारे नेसेसरी डिटेल्स देते हुए। ठीक है, तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, या तो आपको नोट लिखना है या फिर आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है, दोनों में से कोई एक करना है ना। 4th नंबर है, रिसेंटली यू विजिटेड साइंस सिटी विद योर क्लास फ्रेंड्स, राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर विजिट। आपने रिसेंटली एक साइंस सिटी को विजिट किया है, उसके बारे में आपको ये लिखना है, यानी आप गए तो क्या हुआ नहीं हुआ सारा चीज़ इसमें डिटेल लिखना है। ठीक है, या फिर राइट अ रिपोर्ट ऑन ट्रैफिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन योर टाउन एंड हाउ इज इट एडवर्सली अफेक्टिंग द पीपल। ट्रैफिक कंडीशन, जो खराब ट्रैफिक कंडीशन है आपके शहर में, उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखना है कि ये कैसे लोगों को इससे परेशानी हो रही है। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ड्राइंग हिज अटेंशन टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू रैश ड्राइविंग, हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स एंड गिविंग
अ फ्यू पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी कि आपको द टाइम्स के एडिटर को एक लेटर लिखना है जिसमें उसका आकर्षण खींचना है। रैश ड्राइविंग के वजह से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उस पर उसका आकर्षण डालना है, ठीक है। उससे क्या परेशानी हो रही है रैश ड्राइविंग से, और उसका कुछ सॉल्यूशन भी आपको उसको बताते हुए एक लेटर लिखना है। या फिर और करके दिया है, यानी अथवा और, यानी कि उस वो नहीं तो ये कर लो, है ना। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर लैब। यू आर नीति और शंकर ऑफ IB स्कूल बोकारो, यानी कि आप IB स्कूल बोकारो के स्टूडेंट हो। आपको अपने प्रिंसिपल से कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने के लिए एक लेटर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एन आर्टिकल ऑन मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, यानी कि मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। ये 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। या फिर राइट एन आर्टिकल ऑन चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी पे आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल एक आपका आता ही है 6 नंबर में, ठीक है, जिसका 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सेक्शन बी हो गया, 35 मार्क्स का था, ठीक है। 35 मार्क्स का आता है सेक्शन बी में एडवांस राइटिंग स्किल। अब सेक्शन सी लिटरेचर में आते हैं, यानी जो 2 बुक है फ्लैमिंगो और विस्तास, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश कोर कोर्स का मैं आपको करा रही हूँ, वीडियो अपलोड हो रहा है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी में 12th इंग्लिश करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हो। सेक्शन सी लिटरेचर है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो ये जो आपको एक पोएम का पैरा दिया होगा, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका 4 मार्क्स का आता है हर साल, तो पोएम की अच्छी से तैयारी करिएगा। पोएम का मीनिंग पता होगा तभी तो आंसर करेंगे ना। नेम द पोएम एंड द पोएट। क्वेश्चन बी है व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू काउंट 12। पोएट हमें 12 तक गिनने को क्यों कहता है। और सी नंबर है व्हाई डज ही आस्क अस टू कीप स्टिल, वो हमें स्थिर रहने को क्यों कहता है। ये जो पैरा है ये आपका पोएम है, थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट, आई थिंक, हाँ कीपिंग क्वाइट। इसका पोएट है पैब्लो नेरुदा, उससे आपका ये पैरा है, उसी से पूछा गया है। और करके दूसरा ऑप्शन दिया है, अगर आपको वो नहीं आता तो ये कर सकते हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर वॉर पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फील्ड दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फेयर। नेम द पोएम एंड द पोएट, ये हर साल पूछा जाता है। एक छोटा सा पैरा दे देगा आपको पोएम में से, इसमें से पूछेगा नेम द पोएम एंड द पोएट, यानी कविता और कवि का नाम बताओ। फिर क्वेश्चन बी और सी जो होता है वो आप पोएम जानते होंगे, पढ़े होंगे तो आंसर कर पाएंगे। हाउ डिड द मदर लुक लाइक, माँ कैसी दिखती है, ठीक है। ये और सी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर। पोएट्स का यानी कवि का बचपन का डर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका पोएट्री सेक्शन से आता है। 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आपको करना होता है आंसर, है ना। तो 2 3 6, यानी 6 मार्क्स का आपका आ गया पोएट्री से क्वेश्चन। और उधर 4 मार्क्स का आपका पोएट्री से पैरा आया था, यानी 6 4 10 मार्क्स का आपका पोएट्री सेक्शन से आता है। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स इच, यानी कि जो दिया हुआ है नीचे उसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, कोई भी 3 क्वेश्चन 35 वर्ड्स में, ठीक है। लगभग 35 वर्ड में इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन दिए हुए ABCD 4 दिए है, जिसमें से आपको 3 करना है। क्वेश्चन नंबर ए है वाई हैव द विलेजर्स पुट अप द रोड साइड स्टैंड। बी है हाउ डू द चिल्ड्रन लुक इन द स्लम स्कूल। सी है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। डी है व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ आंट जेनिफर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इसको 35 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। आंसर यानी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 35 वर्ड्स, यानी जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर लिखना है, जिसका 2 मार्क्स का है। तो 2 5 10, 10 मार्क्स का हो गया। ये आपका फ्लैमिंगो बुक का प्रोज सेक्शन से है, ठीक है, गद्य खंड से है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है
हाउ डिड एम हैमिल डिलीवर हिज लास्ट लेसन। क्वेश्चन नंबर बी है वाई इज साहिब नॉट हैप्पी विद हिज न्यू जॉब। क्वेश्चन नंबर सी है हाउ डिड विलियम डगलास aversion to water start। क्वेश्चन नंबर डी है वाई वॉज द आयरन मास्टर सो काइंड टू द पेडलर। क्वेश्चन ई है वाई डिड गांधी जी अल्टीमेटली गो विद शुक्ला टू बिहार। और क्वेश्चन नंबर एफ है हाउ इज झांसी डिफरेंट फ्रॉम सोफी। तो ये हो गया आपका फ्लैमिंगो का प्रोज सेक्शन का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है फ्लैमिंगो प्रोज सेक्शन से और 10 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर आता है जिसका आप 125 वर्ड में आंसर करना होगा। तो 10th नंबर क्वेश्चन देखिए आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 125 वर्ड्स। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया उसका 125 शब्दों में लगभग आंसर देना है। ठीक है, वाई वॉज डॉगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंड टू हिम एज अ चाइल्ड। डॉगलस पानी से क्यों डरा हुआ था और उसके बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अच्छे से लिखना होगा ना। 10 मार्क्स के लिए आंसर भी तो बढ़िया लिखना होगा ना। तो लगभग 125 वर्ड्स में अच्छे से लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए और जो स्टोरी में है पढ़ा है आपने वही लिखना है। ठीक है, और गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ एडला, यानी एडला का कैरेक्टर स्केच करना है, वो कैसी थी क्या थी इसके बारे में पूरा लिखना है। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्लैमिंगो का प्रोज सेक्शन से 10 मार्क्स का, उसका 2 ऑप्शन दिया होता है, अगर ये नहीं आता तो वो लिखो करके। ठीक है, और में दिया है। ये हो गया 20 मार्क्स का प्रोज सेक्शन फ्लैमिंगो का। अब देखिए आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 125 वर्ड्स। हाउ एंड वाई डिड डॉक्टर सदाव हेल्प द अमेरिकन प्राइजनर टू एस्केप। ये आपका विस्तार बुक का है, ये 7 मार्क्स का आता है। 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसको भी आपको अच्छे से 125 वर्ड में आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन दिया होता है, 2 क्वेश्चन दिए होते हैं और करके इसमें से एक आपको लिखना है। या फिर हु वॉज अन्ना व्हाट एडवाइस वॉज गिवन टू लिटिल बामा। अन्ना कौन था और लिटिल बामा को क्या सलाह मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन का आपका आंसर करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 35 वर्ड्स इच। मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर 35 वर्ड में देना है। क्वेश्चन 1 है व्हाट वाज गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डिड चार्ली वांट टू गो। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड द दीवान एंड हिज वाइफ हेल्प द टाइगर किंग इन फाइंडिंग द 100th टाइगर। और क्वेश्चन नंबर डी है डिस्क्राइब जैक्स स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये 2 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाता है विस्तार का, तो 8 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका ये क्वेश्चन पेपर। अगर वाकई ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश कोर का मैं आपको पढ़ा रही हूँ कोर्स। ठीक है, पोएट्री सेक्शन से मैंने स्टार्ट किया है, अगर वो ख़त्म हो जाता है टाइम पे एग्ज़ाम से पहले तो प्रोज भी कराऊंगी। ठीक है, और एडवांस राइटिंग स्किल भी करवा दूंगी अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, सो गाइज इसे लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।